Hello bachon, let's read the question. The question says consider the below statements and identify the correct statements regarding classification. Question में हमें कुछ statements दी गई हैं, हमें इन statements में से correct statements को choose करना है regarding classification. First statement says biological classification is a scientific ordering of organisms in a hierarchical series of groups on the basis of their relationships, that is morphological, evolutionary and others. Second statement, Whitaker classified organisms on the basis of autotrophic and heterotrophic mode of nutrition. Statement 3. In five kingdom system of classification, living organisms can be divided into prokaryotic and eukaryotic on the basis of the cell structure. फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक साइंटिफिक ऑर्डरिंग है ऑर्गेनिजम्स का एक हायरार्कल सीरीज में, यानी कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंशियल सीरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप्स एंड कैरेक्टर्स जैसे कि मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशनरी एक्सेट्रा. सेकेंड स्टेटमेंट में कहा गया कि विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन विच आर हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक. थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया कि फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया विच आर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक विच इज बेस्ड अपॉन देयर सेल स्ट्रक्चर. हमें इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर हम पहले की कॉन्सेप्ट देखें तो इन दिस क्वेश्चन हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? जब हम ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं या उनकी ग्रुपिंग करते हैं इन हायरार्कल सीरीज तो उससे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो इट इज द अरेंजमेंट ऑफ organisms into different groups. अब जब organisms की ग्रुपिंग होती है तो ये ग्रुपिंग किस बेसिस पर होती है? इट इज बेस्ड ऑन dissimilarities and similarities with respect to morphology, phylogeny, एम्ब्रियोजेनी एक्सेट्रा. अब अगर हम बात करें एक फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? इट वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर. और आर.एच. विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था इनटू फाइव किंगडम्स. और ये फाइव किंगडम्स कौन से थे? दीज वर किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया. अब आर.एच. विटेकर ने इन ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था किस क्राइटेरिया के बेसिस पर? लेट्स डिस्कस. तो सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन की गई थी ऑर्गेनिजम्स की इनटू टू ग्रुप्स मेनली विच वर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे बैक्टीरिया विच फॉल अंडर किंगडम मोनेरा, एंड बाकी सब किंगडम्स में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड किए गए हैं ये हैं हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स. सेकेंड क्राइटेरिया जिस पर विटेकर ने क्लासिफिकेशन की थी इट वाज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर लेवल का है, टिश्यू लेवल का है, ऑर्गन लेवल का है या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल का है. नेक्स्ट क्राइटेरिया जो आर.एच. विटेकर ने यूज किया था ड्यूरिंग हिज क्लासिफिकेशन वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर दो कैटेगरीज बनी थी विच वर ऑटोट्रॉफिक, जिसमें इंक्लूड किए गए थे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, एंड सेकेंड वाज हेट्रोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर रिलाई करते हैं ऑन द बेसिस फॉर देयर न्यूट्रिशन. एंड फर्दर जो क्राइटेरिया यूज किया था आर.एच. विटेकर ने वो था द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड नेक्स्ट वाज
फाइलोजेनी यानी कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। हमारे अगर स्टेटमेंट्स देखें तो इनमें से हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी रॉन्ग होगा बिकॉज सिर्फ फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऑप्शन सी भी रॉन्ग होगा बिकॉज सिर्फ सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है एंड ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा बिकॉज सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ही करेक्ट नहीं है। हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए विच सेज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।